नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का गेट 5 क्वेश्चन श्रृंखला में स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। और छुट्टी होने की वजह से कल क्लास नहीं आई, तो आज फिर से उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा में हम आज देखेंगे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो उसका नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? ललितपुर। ललितपुर की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर साक्षरता दर की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की हो जाती है? तो गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम कहाँ की हो जाती है? श्रावस्ती की। महिलाओं की बात करेंगे सर्वाधिक तो कानपुर नगर की हो जाती है, और सबसे कम कहाँ की हो जाती है? श्रावस्ती की। ठीक, तो आज की क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा जनपद जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है? यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है? तो उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा हो जाता है? रामपुर जिला। कौन सा जिला हो जाता है? रामपुर जिला। ये किस लिए जाना जाता है? तो जरदोजी के लिए जाना जाता है। ये जरदोजी क्या होता है? तो ये एक प्रकार की क्या है? कढ़ाई है। एक प्रकार की क्या है? ये कढ़ाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है गाजियाबाद। कहाँ की गई है? गाजियाबाद। गाजियाबाद के बारे में हमने आपको बताया कि गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व में क्या है? सर्वाधिक बड़ा जिला है। या ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आबादी है, या कि आबादी वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उसका नाम हो जाएगा गाजियाबाद। यहाँ कितनी जनसंख्या घनत्व है? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, और सबसे कम कहाँ की हो जाती है? ललितपुर की। कितना हो जाती है? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ललितपुर के बारे में हमने आपको कितनी बार बताया कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से क्या है? 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक जिला एक उत्पाद योजना में ललितपुर यूरेनियम के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 24 जनवरी 2018 से। और प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 3, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश। ठीक, कौन सा राज्य हो जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना? 7.33% है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी हो जाती है? तो 240, और लंबाई की बात करेगा तो कितनी हो जाती है? 650 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। एक जिला एक उत्पाद योजना में बिंदी के लिए जाना जाता है। पश्चिमी जिला शामली लौहकला के लिए जाना जाता है। उत्तरी जिला सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। और दक्षिणी जिला हो जाता है सोनभद्र कालीन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हो जाते हैं? तो इनकी संख्या हो जाती है 75। और कितने मंडल हो जाते हैं? तो इनकी संख्या हो जाती है 18। कितने मंडल हो जाते हैं? 18। नगर निगम की संख्या कितनी हो जाती है? 17। ठीक, और कितने तहसीलें हो जाती है? 350। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80। राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। विधानसभा की सीट कितनी है? 403। विधान परिषद की सीट कितनी है? तो विधान परिषद की सीट हो जाती है कितनी? 100। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक, तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो जिले का नाम हो जाता है महोबा। कौन सा जिला हो जाता है? महोबा। महोबा एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो ये पान के लिए जाना जाता है। और यहीं पे क्या है? पान अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ पे है? महोबा में। ठीक, कहाँ पे है? महोबा में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1981 में किया गया। पांचवा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम क्या है? सहारनपुर। वहीं पे क्या होता है? संतरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। और हमने आपको बताया कि वो सहारनपुर से ही क्या होता है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से प्रवाहित होकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो ये किया जाता है कहाँ पे? सहारनपुर। एक जिला एक उत्पाद योजना में सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 24% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? तो ये किस फसल की खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। टोटल जो है 78% भाग पर क्या की जाए, 78% लोगों का यानी 78% जो जनसंख्या उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि हो जाता है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 68% भाग पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है। ठीक, तो 24% भाग पे क्या की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो गोरखपुर। एक जिला एक उत्पाद योजना में गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है? टेराकोटा के लिए जाना जाता है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के रुकुमकोट से होता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाता है? गोरखपुर। गोरखपुर में कितनी वर्षा होती है? 184 सेमी। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में कितनी सेमी होती है? 54 सेमी। सबसे अधिक मेले कहाँ लगाए जाते हैं? मथुरा में लगाए जाते हैं। कितने मेले लगते हैं? 86। कानपुर में कितने लगते हैं? 80। हमीरपुर में कितने लगते हैं? 79 मेले लगते हैं। और सबसे कम मेले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत, वहाँ पे सबसे कम मेला लगता है। और पीलीभीत एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो बांसुरी के लिए जाना जाता है। ठीक, जो ये गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कीथम ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कीथम ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा को पेठानगरी या ताजनगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगरा को पेठानगरी या ताजनगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको हम बता दें कि आगरा व झांसी उत्तर प्रदेश के दो ऐसे ज़िले हैं। आगरा व झांसी उत्तर प्रदेश के दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? बरेली। बरेली में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो आगरा व झांसी में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो बरेली में होती है। सॉरी, गर्मी की बात, वर्षा नहीं, गर्मी। सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है? आगरा व झांसी में। और सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? तो बरेली में। ठीक, वर्षा नहीं, बरेली, गर्मी की बात की जा रही। 8वां क्वेश्चन हो जाता है, कैलाश मेला। कैलाश मेला का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो कैलाश मेला का आयोजन आगरा जनपद में किया जाता है। आगरा व झांसी ऐसा जिला हमने बताया आपको जहाँ पे सर्वाधिक गर्मी, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? बरेली में। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। ठीक, कानपुर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दो जिले आते हैं। एक का नाम हो जाता है कानपुर नगर और दूसरे का नाम हो जाता है कानपुर क्या? देहात। ठीक, कानपुर नगर ये कानपुर नगर वही है जहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षर है। और सबसे कम महिला साक्षर कहाँ हो जाती है? श्रावस्ती में। कानपुर नगर एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो चमड़े के उत्पाद के लिए जाना जाता है। और कानपुर देहात किसके लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम के बर्तन के लिए जाना जाता है। वर्तमान समय के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वो रहने वाले कहाँ के? कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से रहने वाले हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। 10वां क्वेश्चन, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर के बारे में हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन हैं। ठीक, 18 रेलवे जोन। भारत में टोटल रेलवे जोनों की संख्या कितनी? 18 में से 2 उत्तर प्रदेश रेलवे जोन। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है। एक का नाम है उत्तर मध्य रेलवे, ये कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। और एक का नाम है उत्तर पूर्व रेलवे, ये कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। ठीक, ये कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी हमने आपको बताया और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भी स्थान बताया गोरखपुर। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र वहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक की जाती है। 68% भाग पर कृषि की जाती है जिसमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कितने परसेंट? 24%। तो एक बार फिर से इसे क्या करते हैं? रिविजन करते हैं। आइए, कौन सा जनपद जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है? तो ये जनपद कौन सा हो जाता है? रामपुर हो जाता है। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? गाजियाबाद। जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर हो जाता है। तीसरा, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको बताया, इसकी राजधानी हो जाती है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर या चिकनकारी या बड़ा इमामबाड़ा यही स्थित है। उसके बाद हमने आपको बताया था लखनऊ से कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के
जिले से वहीं पे स्थित फुलहर झील से होती है। एक जिला एक उत्पाद योजना में पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है, तो बांसुरी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना हो जाता है, तो 7.33% हो जाता है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये जिला कौन सा हो जाता है, महोबा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, तो सहारनपुर, और यहीं से यमुना नदी प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से प्रवाहित होकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का वो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, जो किसके लिए जाना जाता है, एक जिला एक उत्पाद योजना में, तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। छठवां क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 24% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है, तो गेहूं की खेती की जाती है। ठीक, ये जो 78% जनसंख्या है उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है, और 68% भूभाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है गोरखपुर, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है 184 सेमी, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में 54 सेमी। कीथम ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आगरा में स्थित है। आगरा व झांसी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। आगरा को पेठा नगरी या ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश मेला का आयोजन किस जनपद में किया गया है, तो ये भी, इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, आगरा में किया गया है। कहाँ किया गया, आगरा में। 9वां ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। कानपुर नगर चमड़ा के लिए और कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक, 10वां और लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज किस जिले में स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। और गोरखपुर एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, तो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। और सर्वाधिक वर्षा गेहूं का उत्पादन किस नदी के किनारे स्थित, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल के रुकुमकोट से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक जो भाई बंधु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर ले। जय हिंद।